निहाल और मायरा दोनों दिल्ली के एक रेपुटेटेड कॉलेज से लॉ की पढ़ाई पूरी करके शहर के बहुत बड़े लॉयर के अंडर इंटर्नशिप करने लगते हैं। इंटर्नशिप के दौरान निहाल और मायरा दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद दोनों कोर्ट में एक साथ प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। समय बीतता है। एक रोज निहाल मायरा से कहता है, मैडम बैरिस्टर, वी बोथ आर नाउ वेल सेटल्ड। I think we should start second innings of our life. You mean शादी? Yes, baby. I'm so excited. मैं कब से इस बात का इंतजार कर रही थी। तुम मुझे शादी के लिए कब प्रपोज करोगी? My love, आज वो दिन आ ही गया। Yes, sweetheart. But what? Tell me. निहाल, क्या आपकी मॉम शादी के लिए मुझे कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। मेरी मॉम पढ़ी लिखी है और तो और मेरी माँ ने ही मुझे लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंस्पायर किया है। तब ठीक है, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, बिकॉज मैं थोड़ी डर गई थी। कहीं तुम्हारी मॉम टिपिकल एंड ट्रेडिशनल वुमन तो नहीं? अरे नहीं, वैसे शायद इसलिए आजकल मॉडर्न गर्ल्स उसी घर में शादी करना पसंद करती हैं जिस घर में सासू माँ ना हो। निहाल, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा मैं अपने प्रोफेशन को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, बिकॉज लॉयर बनना मेरा बचपन का ड्रीम है। हाँ मायरा, मुझे सब पता है, पर अभी हम दोनों को अपनी फैमिली को हमारे बारे में बताना होगा। निहाल और मायरा दोनों अपनी फैमिली से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद दोनों की फैमिली आपसी रजामंदी से दोनों की शादी कर देते हैं। शादी के बाद मायरा अपने ससुराल आ जाती है। शादी को हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक रोज मायरा कोर्ट जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी माया देवी उससे कहती है, बहू, ये काला कोट पहनकर कहाँ जा रही हो? वो माँ जी, मैं कोर्ट जाने के लिए रेडी हो रही हूँ, क्योंकि आज मेरे एक क्लाइंट की कोर्ट में इम्पोर्टेंट हियरिंग है। निहाल ने तुमसे कुछ कहा नहीं था? नहीं माँ जी, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा था, पर वो आज पहले ही कोर्ट चले गए, इसीलिए शायद कहना भूल गए होंगे। मतलब निहाल ने शादी से पहले तुमसे नहीं कहा था कि तुम शादी के बाद कोर्ट नहीं जाओगी? नहीं माँ जी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। देख बहू, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि घर की बहू कोर्ट जाए। वैसे भी घर में किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं जो तू कोर्ट में खुद की नुमाइश करने जाए। अच्छे और शरीफ घर की बहुएं कोर्ट नहीं जाती, वहाँ तो अच्छे लोग कम, बुरे लोग ज्यादा जाते हैं। पर माँ जी, उन्होंने मुझसे क्लियर कहा था कि शादी के बाद मैं कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, फिर आज मुझे कोर्ट क्यों जाने से रोका जा रहा है? देख बहू, माना तू पढ़ी लिखी है, अगर तू कोर्ट जाएगी तो फिर घर की जिम्मेदारियाँ कौन संभालेगा? माँ जी, अगर ऐसी बात थी तो फिर निहाल जी को मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अरे लोग ऐसे ही बोल देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शादी के बाद मना लेंगे। माँ जी, घर के चौका बर्तन करने के लिए मैंने लॉ की पढ़ाई नहीं की है। मैं किसी भी हाल में कोर्ट जाना नहीं छोड़ूंगी। देख बहू, तुझे प्यार से समझा रही हूँ, मान जा। माँ जी, आपकी मनमर्जी मुझ पर नहीं चलने वाली। आप अपने बेटे से बोलो वो घर गृहस्थी संभाले, मैं उसकी जगह कोर्ट चली जाया करूंगी। बहू, तू अपना ये काला कोट किसी खूंटी में टांगकर हमेशा के लिए भूल जा और घर गृहस्थी संभाल। ये कोर्ट कचहरी मर्दों का काम है। माँ जी, फिलहाल आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं अपने ड्रीम के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती। मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी? कोई बात नहीं, निहाल को आने दे, अब तो वही तुझे समझाएगा। वो मुझे क्या समझाएंगी? उन्होंने खुद मुझे अंधेरे में रखकर शादी की है। ऐसा कहकर मायरा कोर्ट चली जाती है। उधर माया देवी मायरा की हरकतों को देखकर आग बबूला हो जाती है और निहाल के आने का इंतजार करने लगती है ताकि वो उसे बता सके कि मायरा ने उसकी माँ के साथ कैसा गलत व्यवहार किया है। शाम होती है, निहाल भी घर आ जाता है, पर अभी तक मायरा का कुछ अता पता नहीं था। माँ, मायरा कहाँ है? तेरी वकील साहिबा मुझसे लड़ झगड़ कर कोर्ट चली गई। ऐसा आप दोनों के बीच क्या हो गया जो झगड़े की नौबत आ गई? मैंने उसे सिर्फ कोर्ट जाने से मना किया और कहा आज से वो कोर्ट ना जाकर घर गृहस्थी संभाले। फिर क्या, मैडम ने अपना काला कोट पहना और कोर्ट चली गई। बताओ, कोई नई नवेली दुल्हन ऐसा करती है? माँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? वकील बनना उसका सपना है। देख, अपनी नई नवेली बहू की तरफदारी मत कर। क्या मैं तेरी बहू से कम पढ़ी लिखी हूँ? मैं भी नौकरी कर सकती थी, पर ऐसा नहीं किया मैंने।
जब तुम दोनों ही कोर्ट चले जाओगे तो ये घर घर नहीं भूत बंगला हो जाएगा। माँ आप बाद में भी मना कर सकती थी, और वैसे भी कोर्ट में हम दोनों साथ ही रहते हैं। देख बेटा, इस घर में मेरी चलेगी। ठीक है माँ, पर मायरा अभी तक नहीं आई है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। जरा फोन करके तो देखो, कहीं मायके ना निकल गई हो। निहाल भी झट से पॉकेट से मोबाइल निकालकर मायरा को कॉल करता है, पर मायरा उसका कॉल पिक नहीं करती है। तभी निहाल अपनी माँ से कहता है, माँ मायरा कॉल पिक नहीं कर रही है, लग रहा है सच में नाराज होकर मायके चली गई है। बड़ी बड़ाई करता था, मायरा ऐसी है मायरा वैसी है। देख लिया ना अपनी मायरा की हरकतें। माँ मामा क्या कर रहा है, जाकर देख कहाँ है तेरी वकील साहिबा। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मायरा वहाँ आ जाती है। मायरा तुम इतना लेट कैसे हो गई, और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। जिसके बाद निहाल किसी तरह से मायरा को मना लेता है, पर आए दिन उसके घर में सास और बहू का गृह युद्ध छिड़ा रहता था, क्योंकि कोई भी अपनी जिद के आगे झुकने का नाम ले ही नहीं रहा था। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गेहूं के साथ धुन भी पिस जाता है। ऐसा ही कुछ हाल निहाल का था। वो ना बीवी से पंगा ले सकता था और ना ही अपनी माँ को दुखी कर सकता था। ऐसे ही एक रोज सास और बहू में फिर से तकरार होने लगती है। देख बहू, तेरी इन रोज की हरकतों से मैं तंग आ चुकी हूँ, और तू जो ये कानून की धौंस मुझे रोज रोज सुनाती रहती है, तो सुन तू भी। मुझे भी थोड़ा बहुत कानून पता है, इसीलिए तू अपना मुंह बंदी रख, समझी? माँ जी, आप भी अपनी हद पार मत करिए। निहाल ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है, जिसके लिए तुम लोगों पर 420 का केस कर दूंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि कानून किस चिड़िया का नाम है। बड़ी आई 420 का केस करने वाली। निहाल ने तुझसे क्या बोला क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो तुझसे ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, फिर मैं निहाल पर 420 का केस और आप पर 498 का केस करूंगी। अरे ये क्या लगा रखा है, कभी 420 तो कभी 498। कोर्ट जा जाकर तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग तो आपका ठिकाने आएगा जब आप जेल जाओगे और जमानत भी नहीं मिलेगी। ये 420 तो समझ आता है, लेकिन ये 498 क्या होता है? माँ 498 का मतलब होता है कि हम मायरा को दहेज के लिए परेशान करते हैं। अच्छा तो ये बात है। वैसे भी ये साथ में ट्रक भर भर के सोना चांदी साथ मिलाई थी जो हम पर दहेज का केस करेगी। अरे सत्यानाश हो इसका, एक साड़ी में विदा करा के लाए थे हम इसको। माँ क्यों बात को बढ़ा रही हो, जाने दो ना इसको कोर्ट, घर में 2 पैसे आएंगे तो अच्छा ही है ना। देख निहाल, तू अगर पैसे की बात कर रहा है तो तुझे बता दूं, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। लेकिन माँ। लेकिन विकिन छोड़, और तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम दोनों को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रही हूँ। अब करते रहना 420 498। चलो निकलो अब यहाँ से। माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी आपसे। मैं तो ये देखना चाहती थी कि मेरी सासू माँ कितनी स्मार्ट है। अब देख लिया तो चल, अब एक कप चाय बनाकर पिला दे। और हाँ सुन, अगर तू वकील है तो मैं इस घर की जज हूँ, सुना तूने? जी माय लॉर्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।